हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी के 2016 का पेपर सेट देखेंगे जिसमें हम जीके जीएस के सवालों को देखेंगे। देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन या स्टीफन हॉकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था, जिसको इसका गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। चलो, हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पूछा गया है, वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है? तो 2015 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना % वन है, ये यहाँ पूछा गया है। तो भारत में 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 24.16% वन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो देखते हैं अगला सवाल। इसमें यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या बेसबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसबॉल। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो भारत का जो खगोल विज्ञान को समर्पित उपग्रह था एस्ट्रोसैट, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015, ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया है, RMBS दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है। तो ये दवा किस बीमारी में काम आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दवा रेबीज रोधी दवा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जो कि एक बारूद था, युद्ध में काम आने वाली सामग्री थी। तो इसमें डायनामाइट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डायनामाइट एक बारूद थी जो युद्ध में काम आती थी, बहुत ही घातक। हमारा अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 20 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 22 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दादाभाई नौरोजी को गणित एवं विज्ञान भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई या एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। इसका सही आंसर है, उन्हें गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में मुंबई के कॉलेज में नियुक्त किया गया था। देखते हैं आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी तरल से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन। ऊर्ध्वपातन तो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और इसका उदाहरण कपूर है। कपूर डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाती है। तो तरल से गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह यहाँ पूछा गया है
मंगल, बृहस्पति, अरुण या फिर शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी, जिसके 79 उपग्रह है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, 82। तो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पूछा गया है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन के ऑक्साइड के लिए नाइट्रोजन के ऑप्शन डी पेंटॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल। ये कंप्यूटर का आ गया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या एडिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपाइलर। रेलवे में 5 से 6 सवाल कंप्यूटर के आते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। फिर से कंप्यूटर का गया। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजक का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? ये पूछना कि है जो एमएस वर्ड है उसमें किस कुंजी संयोजक का उपयोग कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं। यहाँ पूछा गया पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL, HPCL, BPCL या ONGC। इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। और इस रिफाइनरी पर कई बार प्रदूषण फैलाने के आरोप भी लगे हैं, इसलिए भी चर्चा में रहती है। अगर आप हमसे ऐसे GK/GS के पेपर सेट देखना चाहते हो पिछले साल के रेलवे के, तो मुझसे जुड़ सकते हो। हर रोज़ एक पेपर के सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं GK/GS का। चलो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पूछा गया 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखते हैं। 1962 में चीन के साथ हुआ था। 63-64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965, ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? तो कुष्ठ रोधी दिवस ऑप्शन डी 30 जनवरी 2016 को मनाया गया था। जो अब हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। यहाँ ग्रहों की गति के बारे में बताया गया है और पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पूछा गया कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के 7 अंडाकार है, यानी सूर्य के चारों ओर अंडाकार रूप में चक्कर लगा रहा है ग्रह। दूसरा है कि ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। तीसरा कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है, यानी पूछ रहा है कि एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ भी चक्कर लगाता है। चौथा ये है कि एक ग्रह के कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो जितने भी ग्रह हैं सब के सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अंडाकार स्थिति में होते हैं। तो ये गोलाकार वाला तो गलत हो जाएगा। बी और डी तो वैसे ही गलत हो गया। हम देखते हैं सी में। तो सी दूसरे ग्रह किसी भी ग्रह के साथ चक्कर नहीं लगाता, सिर्फ सूर्य के चक्कर लगाता है। तो सी भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है, यानी सूर्य के साथ चक्कर लगाती है। सूर्य एक तारा है। तारा वह होता है जो
अपनी ऊर्जा खुद ही प्रकट करता है, किसी दूसरे से ऊर्जा लेने की उसे ज़रूरत नहीं होती। वो होता है तारा। सूर्य भी एक तारा है जिसके चारों ओर सभी ग्रह अंडाकार रूप में चक्कर लगाते रहते हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पूछा गया है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? चारों देशों की मुद्रा रुपया है और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ही होते हैं। सबसे छोटे सिक्के को यहीं पे पैसा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पैसा कहाँ नहीं कहा जाता है सबसे छोटे सिक्के को? तो श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पूछा गया परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में परमाणु रूपांतरण, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड या एक नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर या अणुओं की उपखंड। तो परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबको पता है उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में ही है। हमारा अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या की सूची है यूनेस्को द्वारा दी? यानी विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितने धरोहर स्थल भारत में जो यूनेस्को सूची में शामिल है? तो यहाँ इसका आंसर 32 था, लेकिन अब वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल है भारत में। 2021 के 2 भी शामिल किए गए हैं जुलाई में। 39वां तो है रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। इसका निर्माण काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने करवाया था और जिसके वास्तुकार थे वो रामप्पा थे, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है। भारत में रामसर साइट 46 रामसर साइट है, जो अभी वर्तमान में 46 रामसर साइट है भारत में, और 52 टाइगर रिजर्व है, जिनमें से 52वां टाइगर रिजर्व बूंदी में है। बूंदी राजस्थान। यानी कि 40 तो विश्व धरोहर है, 46 रामसर साइट है और 52 टाइगर रिजर्व है। चलो देखते हैं अगला सवाल। यह पूछा गया टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूषण का या फिर चट्टान का? तो टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो देखते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो 40वीं विश्व धरोहर थी वो धौलावीरा है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ISI का पूरा नाम पूछा गया है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI का पूरा नाम है। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पूछा गया तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
असेंबली लैंग्वेज भी है, C++ और जावा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, POP3। प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पूछा गया भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है? तात्या शाह, साहेब कोरे, कुरियन चाकू, वर्गीस कुरियन या विश्वास नारायण पटेल। तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीस कुरियन को माना गया है। श्वेत क्रांति को दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति कृषि से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। देखते हैं अगला सवाल। यह पूछा गया है इनमें से कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी लिगामा समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल के कप्पड़ तट पर, जो 1498 में भारत की खोज के लिए आया था समुद्र के रास्ते से, जो केरल में पहली बार उतरा था।